अभी तक के पार्ट वन में आपने देखे जो 20 मेन क्वेश्चन थे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हैं बट उनको हमने करना है। और इन्हीं में कुछ क्वेश्चन हैं कि आपके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका भी पीडीएफ अब डाल देंगे, दोनों का तो डाल दिया, अब इसका भी पीडीएफ डाल देंगे, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक अप्रोच इन मॉडल मैनेजमेंट। आधुनिक प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है अनुमान, अंतर्ज्ञान और अंगूठे के नियम, जो हमने पहले भी बात की, को डेटा विश्लेषण और मानकीकृत प्रक्रियाओं से बदलना। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हम पहले बस सिर्फ काम चलाना है, अनुमान से काम करना है, उसको क्या है साइंटिफिक तरीके से आप लॉजिकली सोचना है, रेशनल सोचना है और एनालिसिस करनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे कौन थे, FM टेलर जो थे, FW टेलर थे। दिस अप्रोच अप्लाइज साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड मोशन स्टडी, प्रिसिस डेटा कलेक्शन, workflow analysis and objective evaluation. In modern library this translates into using statistical data। जो आपका जो लॉजिकल डेटा है वो इसमें यूज करना है। जो आपके कौन है, FW टेलर जो थे, उनके जो सिद्धांत हैं वो आपके सिद्धांत कितने सिद्धांत हैं आपके यहाँ पे 5 उन्होंने मेन सिद्धांत दिए थे। तो इसमें 5 सिद्धांत कौन से हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ने की अंगूठे के नियम, पुराने तौर तरीकों को बदलना और व्यक्ति के प्रत्येक तत्व को वैज्ञानिक तरीके में विकसित करना। सेकंड है आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपको क्या सामंजस्य बैठाना है, ना कि विवाद करना। टकराव के बजाय जो मैनेजमेंट है उसने क्या करना है, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बैठाना है। सहयोग ने की व्यक्तिवाद, यह सुनिश्चित करता है कि आपसी कार्यों में समझ के साथ सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन करना, उत्पादन को सीमित रखने की बजाय मैक्सिमम, हम जैसे हम सोच के जाते हैं कि हमें भाई इतना ही काम करना है, उसको क्या बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सब चीज़ों को ध्यान में रख के बढ़ाएं, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम दक्षता का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी, उसकी पूरी इफिशिएंसी का यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ावा देना है। जो एक्रोनियम है आपका ये पोस्ट कॉर्ब, इसका जो एक्रोनियम वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने दिया है, लूथर गुलिक ने दिया है। तो इसका सबसे पहले क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इसको ड्राफ्ट करना है, कैसे हमने आने वाले समय के लिए अपनी एक योजना क्या है, किए जाने वाले कार्यों व्यापक रूपरेखा तैयार करना है। अधिकार के औपचारिक ढांचे को स्थापित करना है। स्टाफिंग, भर्ती, ट्रेनिंग, कार्य के अनुकूल परिस्थितियां बनानी है, डायरेक्शन देना है, निर्णय लेना है, कार्य के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना और बजटिंग। ये सारी चीज़ बजटिंग में क्या है, जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक किसके जो टॉप लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शन होंगे, उनके फंक्शन होंगे फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द लॉन्ग टर्म गोल के बारे में करना है, मिशन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उस पर ध्यान देना है, पॉलिसी बनानी है, रिसोर्स को मोबिलाइज करना है, ऑर्गेनाइजिंग एंड सिक्योरिंग फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स जो हैं उनको सिक्योर करना है, कंट्रोल करना है और उनको कोऑर्डिनेट करना है आपस में। एक्सटर्नल रिलेशन, ना कि अपना बस बाहर के भी जो यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट के साथ रिलेशन है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, उनके साथ में आपको बहुत अच्छे रिलेशन भी रखने हैं, ठीक है। जैसे सरकारी निकाय ये वाले हो गए। आपका आपका बर्नार्ड का प्रिंसिपल, बर्नार्ड के जो प्रिंसिपल हैं क्या बता रहे हैं, बर्नार्ड का जो प्रिंसिपल है वो क्या बता रहा है, चेस्टा आई बर्नार्ड सहकारी प्रणालियों के रूप को देखकर प्रबंधन सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रमुख सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी संगठन अपने सदस्यों को स्वैच्छिक सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो बर्नार्ड क्या बोल रहे हैं कि जो भी कोई भी संगठन है वो अपने उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ये क्या है कि कॉन्सेप्ट मेरिट एंड डिमेरिट्स, जो सहभागितापूर्ण प्रबंधन क्या है,
इंग्लिश में क्या मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। जो आपका पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, एक ऐसी शैली है जहाँ सभी स्तरों पर कर्मचारी केवल ऊपर से नीचे के आदेशों का निष्पादित, मतलब जो ऊपर से आदेश उनके खुद भी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। गुण क्या है, मेरिट क्या है, ये मनोबल को बढ़ाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, नौकरी को संतुष्टि देता है और कर्मचारी तथा प्रबंधन के बीच में संचार सुधार करता है। दोष क्या है, लंबी परामर्श प्रक्रियाओं के कारण निर्णय लेने में देरी हो सकती है। कभी कभी संघर्ष या ऐसे समझौते होते हैं कि जो नीति की स्पष्टता को कम कर देते हैं, ठीक है ना। होर्टन स्टडी क्या है, होर्टन जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के हार्थन वर्क्स में एल एम मियो और जो जो भी नाम है इनके, इन्होंने क्या अध्ययन किया है, मानवीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, प्रयोगों में प्रकाश व्यवस्था, काम के घंटे, आराम आदि पर काम किया जाए, श्रमिकों की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी उत्पादकता भौतिक परिवर्तनों के कारण नहीं बल्कि इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्रबंधन द्वारा दिया उन्हें महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनकी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और मैस्लो का क्या है, आवश्यकता है, मैस्लो थ्योरी ऑफ हिरार्किक ऑफ ह्यूमन नीड है, ह्यूमन की क्या नीड हो सकते हैं, देखो। तो एक जो कोई भी है ना, मैस्लो जो थे उन्होंने बनाया, तो ह्यूमन की कोई भी ह्यूमन है उसकी जो बेसिक नीड होती हैं, तो सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। सबसे पहले क्या है, उसको पानी चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, कोई भी है तो उसको ये सब नॉर्मल एक इंसान की। उसके बाद में सेफ्टी, फिर उसको क्या सिक्योरिटी चाह रही है चाहिए, जो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी होगी और परिवार की सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी, जॉब की सेफ्टी भी है उसकी। फिर उसके बाद में सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस, लव एंड फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे क्या, जब दो चीज़ फुलफिल हो गई तो एक आदमी फिर क्या सोचने लगता है, फिर उसको सोशल, भाई बिलोंगिंगनेस ये मेरा है, इस तरीके की भावनाएं उसमें आती हैं। यहीं पे उसका लव मीन्स मतलब उसकी शादी, मैरिज, फ्रेंडशिप आदि। फिर क्या, स्टीम नीड। अब वो क्या है कि भाई स्टीम नीड क्या है, अभी पहले यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, अब उसको पद चाहिए, रिकॉग्नाइज, उसको पद करो, भाई ये लाइब्रेरियन है, ये लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन है। सेल्फ रेस्पेक्ट को ढूंढना शुरू करता है। और सेल्फ कुछ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, सेल्फ, आत्म साक्षात्कार, जो अपने अंदर की है। ये तो मतलब ये यहाँ पे लिखा है, पूर्ण व्यक्तिगत क्षमता प्राप्त करना, पुस्तकालय में प्रबंधन में एक पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रशासनिक कार्यों को उच्च दक्षता और व्यावसायिक रचनात्मक की ओर प्रेरित करने से पहले उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना होता है। उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। तो सोर्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सबसे पहले है गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा आपको, कोई भी लाइब्रेरी है तो कहाँ से ग्रांट मिलेगा, लाइब्रेरी आपको एंड गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाएंगे। लाइब्रेरी सेस, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं वो हो जाएगा एक। बाद में पेरेंट बॉडी एकोलेशन फंडिंग हो जाएगी, यूनिवर्सिटी वगैरह में ना जो चार्जेस लगते हैं उस पर हो जाएगा। इंटरनल कुछ रेवेन्यू होते हैं, फाइन वगैरह, आगे मेंबरशिप फीस हो गई। और इंडोरमेंट डोनेशन, बाहर से कहीं से आपको पैसे मिलने शुरू हो गए। आप हिंदी में भी पढ़ लेना, ठीक है, दोनों में पढ़ाने बताने से टाइम पूरा इसी में निकल जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उसके जो सिद्धांत हैं वो क्या है आपके, इकोनॉमिक इफेक्टिव एकोलेशन, अकाउंटिंगबिलिटी एंड कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इकोनॉमी का क्या है कि मितव्ययता, आपको बर्बादी से बचना है, ये सुनिश्चित करना है कि सेवाएं, मतलब जो भी गुणवत्ता है, सेवा कम से कम लागत में करें, लेकिन गुणवत्ता का भी ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम पैसे का सामान ले आए और वो काम ना करे। इफेक्टिव एलोकेशन, जो आपका फंड है आप उसको इस तरीके से तार्किक रूप से विवरण करें। ऐसे नहीं कि वितरण करेंगे ऐसे कि आप किसी को बराबर दें और एक को ज़रूरत नहीं है उसके पास में। अकाउंटेबिलिटी, हर जो लेन देन है उसकी दस्तावेज हो, ऑडिट किया जाए और जो पैसा जिसके लिए आया है उसके लिए ही वो इस्तेमाल हो। लचीलापन, अभी क्या है कि अभी आपने देखा कि वित्तीय आपदा या जर्नल सदस्यता, किसी में कोई रेट बढ़ गया लेकिन हम दूसरे से उसका पेमेंट करा सकें। प्रिंसिपल एंड नेचर ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी के जो एक्सपेंडिचर है उनके क्या प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो उनके क्या है, आपके
ये प्रिंसिपल क्या है, पुस्तकालय व्यय की एक अलग ही प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पुस्तकालय राजस्व उत्पन्न करने के वाले व्यवसायों की बजाय खर्च करने वाले संस्थान हैं। रिक्वेरेंट वेतन, सदस्य उपयोगिता बिल जैसी आवर्ती लागत और गैर नॉन भवन विस्तार आदि हैं। तो इसमें संतुलन का सिद्धांत का इस्तेमाल और अनुरूपता का सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। पुस्तकालय बजट के घटक क्या हैं? तो क्या है, जो जो बजट बनेगा उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं? आपको आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, उसकी सैलरी देनी है, सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो आपके पास में बुक आ रही हैं वो हो गई। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, बाइंडिंग, इंटरनेट आदि के पैसे चले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें क्या नई चीज़ें खरीदना है, आपको कोई बिल्डिंग रिपेयर करानी है, एयर कंडीशन लगवाने हैं, लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर लेना, वो सारी चीज़ें माने कंटीजेंसी फंड। और ये क्या कंटीजेंसी में आपको कभी कभी इमरजेंसी के लिए भी फंड रोक के रखना है। पीपी PPBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी ये क्या होगा, आपका प्लानिंग होगी। आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी, प्रोग्रामिंग डेवलप द अल्टरनेटिव पाथवे एंड प्रोग्राम टू फिल दोज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। बजटिंग, कैलकुलेट टोटल फंड, ये है ना, आपको बजट को ठीक से आपको करना है, ठीक है। अब जीरो बेस्ड बजट, शून्य बजट क्या होगा आपका, जो है 1970 के दशक में पीटर पायर द्वारा पेश किया कि जीरो बेस्ड बजट क्या है कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत क्या करनी होती है, उसमें जीरो से लेते हैं। हर एक खर्च को उचित ठहराने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि पिछले वर्ष में किसी भी खर्चे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, नए पैकेजों में विभाजित किया जाएगा। तो इसको जीरो बजट कहते हैं, ठीक है। पुस्तकालय में सशुल्क सेवाओं की व्यायता, तो द डिबेट ओवर द क्या डिस्कस द टेंडेबिलिटी ऑफ फी बेस्ड सर्विस इन लाइब्रेरी। अब क्या है, फीस जो है, फी बेस्ड सर्विस बनाम मुफ्त पहुंच पर बहस आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से पुस्तकालय ज्ञान तक मुफ्त पहुंच की वकालत करते हैं, हालांकि घटते बजट और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती लागत के कारण विशिष्ट और वैल्यू एडिड सेवाओं के लिए शुल्क मॉडल व्यवहार हो गए हैं, जबकि बुनियादी पुस्तक उधार या वाचन रीडिंग रूम की पहुंच मुफ्त रहनी चाहिए। पुस्तकालय इंटर लाइब्रेरी लोन, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको देखना है। कलेक्शन डेवलपमेंट एक्विजिशन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, कि जो पुस्तकों का चयन है वो किस आधार पे हो। तो आपको सबसे इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होना है, एक उपयोगी संग्रह, बुक सिलेक्शन रिक्वायर्ड वेल फॉर्मुलेटेड गाइडिंग प्रिंसिपल टू बिल्ड ए यूजफुल कलेक्शन। कलेक्शन को क्या करना है बेहतर बनाने के लिए, सबसे पहले क्या है, ड्यूरी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरी, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। अभी और उसके बाद में टू एम्फेसाइज यूजर सेंट्रिक कलेक्शन डेवलपमेंट, ये क्या है, डेरी का जो प्रिंसिपल है 1930 का। उसके बाद में मैक काल्विन जो 95 में, फोकस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, ही आर्ग्यूड दैट द बुक शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द वेराइटी ऑफ पब्लिक डिमांड। वही आपका जो कस्टमर सेंट्रिक है। और उसके बाद में आपका है रंगनाथन जी के जो 5 नियम हैं, द फर्स्ट 3 लॉ बुक फॉर यूज, रीडर, एवरी रीडर हिज और हर बुक, और एवरी बुक इट्स रीडर कलेक्टिवली एक्ट एज ए अल्टीमेट सिलेक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, बुक सिलेक्शन टूल इन डिजिटल एरा। तो क्या क्या है बुक सिलेक्शन, इस युग में हम कैसे बुक सिलेक्शन कर सकते हैं। डिजिटल युग में पारंपरिक प्रिंटेड बिब्लियोग्राफी को काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित या चेंज कर दिया गया। आधुनिक जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑनलाइन प्रकाशनों को कैटलॉग, विशिष्ट एग्रीमेशन डेस्कबोर्ड जैसे प्रोक्यूड वॉइस और जीओवी बेस आधारित ओपन नेशनल बिब्लियोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो ऑनलाइन बुक रिव्यू पोर्टल
एकेडमिक लिस्टविस, साइटेशन इंडेक्स एंड यूजर ड्राइवन रिकमेंडेशन। तो इस तरीके की चीज़ें हमको यूज करनी है। एक्विजिशन प्रोसेस क्या होता है, देखो कैसे हम द एक्विजिशन प्रोसेस एंड सिस्टमेटिक वर्क फ्लो बाय विच सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, सिलेक्शन वेरिफिकेशन होगा, इंश्योरिंग द रिक्वेस्ट आइटम अलाइन विद द लाइब्रेरी सिलेक्शन प्रिंसिपल, डुप्लीकेशन चेकिंग, checking the library catalog to prevent accidentally double of the purchase, vendor selection, choosing reliable register book supplier and publisher, offering optimum document, order placement करना है, उसके बाद में रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन करना है और एक्सेसिंग करनी है। ये 5 चीज कितना 6 चीज़ें आपके किस में काम में आएंगी, जो एक्सेसिंग प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंट आपको यूज करने। टाइप ऑफ ऑर्डर फॉर सीरियल्स, आपको किस तरीके के ऑर्डर टाइप, प्रोक्योरिंग serial, journal, periodical, magazine, difference from the regular book because they are the ongoing publication requiring continuous administration attendance. The primary क्या करना है, इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन, डायरेक्ट जो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है वो देखना है। उसके बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर, एक स्थायी समझौता जहाँ प्रकाशन स्वचालित रूप से नए वॉल्यूम भेजता है। ब्लैंकेट ऑर्डर, approving a board category where the publisher provide all material with the discipline, एक व्यापक श्रेणी को मंजूरी देना जहां एक प्रकाशन एक विषय के भीतर सभी सामग्री, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंकेट ऑर्डर। एक ब्लैंकेट ऑर्डर ये स्पेशलाइज एक्विजिशन मेथड, ये एक्विजिशन का एक मेथड है जिसमें वेयर द लाइब्रेरी स्टेबलाइज ए फॉर्मल एग्रीमेंट विद द स्पेसिफिक पब्लिशर, वो पब्लिशर या वेंडर से एग्रीमेंट करती है टू परचेज ऑल डॉक्यूमेंट फॉलिंग अंडर प्री डिफाइंड सब्जेक्ट फील्ड, उसके जो प्री डिफाइंड सब्जेक्ट फील्ड हैं उसके के लिए। जोग्राफिकल रीजन और द स्पेसिफिक ऑथर, ऑटोमेटिकली द वेंडर सेलेक्ट द dispatch the relevant material directly without waiting for individual purchase request from the library, where the dramatically speed up acquisition and save the administration time. It carry the risk of accumulating unwanted or low priority title to balance the modern। ये आप इसमें, लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी फालतू की बुक भी आपके पास आ सकती हैं, लेकिन ये समय बचाता है तो आप इसको देख सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल का कैसे करना है के अधिग्रहण में लाइसेंसिंग, कानूनी और एक्सेस तंत्र के कारण प्रिंट सामग्री से अलग जटिल चरण शामिल है, भौतिक स्वामित्व की बजाय, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये क्या आपका डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल, तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल लॉन्च कब हुई, 2003 में लॉन्च हुई, इसको भी आप पढ़ें। एक्विजिशन ऑफ नॉन बुक मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल कैसे आपने एक्विजिशन करना है, नॉन बुक मटेरियल कंपास ड्राइवन रिसोर्स फॉर्मेट लाइक माइक्रोफिल्म, इनको भी कैसे आपने लेना है, आप इस पर एक बार देख लीजिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डीलिंग विद पब्लिशर फॉर एक्विजिशन, अब प्रकाशनों से आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन बन जाएगा। अब जितने भी पब्लिशर होंगे सबसे आपको होगा, हाई शिपिंग कॉस्ट हो जाएगी, हर बुक का अलग अलग, और कम्युनिकेशन का ओवरलोड फालतू में आपको हो जाएगा। कंसोर्टिया आधारित भुगतान, लाइब्रेरी कंसोर्टिया अलग अलग पुस्तकालयों के सहयोगी नेटवर्क हैं जो सामूहिक रूप से डिजिटल संपत्तियों के सदस्यता लेने के लिए पूल रखते हैं। कंसोर्टिया आधारित भुगतान बड़े मॉडल के डाटाबेस विक्रेता के खिलाफ बातचीत का लाभ उठाते हैं। व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा आधुनिक कीमत का भुगतान करने के बजाय समूह एक संयुक्त लाइसेंस शुल्क पर बातचीत करता है जो छात्र संख्या या संस्थागत बजट के आधार पर सदस्यों के रूप में वितरित होती है। टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड सीरियल कंट्रोल, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड कार्ड से हम कार्ड सिस्टम से क्या कर सकते हैं कि जिसका उपयोग पुस्तकालय में क्रमिक प्रक्रियाओं की प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए होता है। ऐसे आवंतिक शीर्षक के लिए 3 अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं, 1 इंच का कार्ड होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। कार्डेक्स प्रणाली, कार्डेक्स
प्रणाली क्या है? रेगिटन रेड द्वारा निर्मित एक विजुअल इंडेक्सिंग फाइलिंग सिस्टम है जिसमें डिजिटाइलीकरण से पहले सीरियल कंट्रोल के माध्यम से बड़े पुस्तकालय को व्यापक रूप से अपनाया गया। इसमें उथल पुथल पुल क्षैतिज दराज वाले स्टील कैबिनेट शामिल होते हैं। कार्ड एक अद्वितीय ओवल लैपिंग व्यवस्था में जुड़े होते हैं जिसे केवल पत्रिकाओं के शीर्षक वाला निचला किनारा दिखाई देता है। सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस सेक्शन। सर्कुलेशन क्या है? यह है मैनुअल पुस्तक सर्कुलेशन सिस्टम पॉकेट और टिकटों पर निर्भर करती है। इसमें न्यूनतम लिपिक कंप्यूटराइज सर्कुलेशन। अब इसमें भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन कोर फंक्शन of circulation member registration, while the core function of the circulation department revolve around charging, issuing and discharging, returning document, staff handle crucial non-core supporting duties, members registration, validating institution detail and issuing user identity card। ये member का registration करना है। इंटर लाइब्रेरी लोन, कलेक्शन ऑफ फाइन, फाइन का कलेक्शन करना है। गेट स्टैटिक्स, और लास्ट है इशूइंग नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देना है इनको। स्टॉक गाइड। स्टॉक गाइड एज ए विजुअल ओरिएंटिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है कि एक पुस्तकालय के रखरखाव और टेक रूम में स्थापित किया जाता है ताकि संरक्षकों को बिना किसी कर्मचारी की सहायता के भौतिक संग्रहों को खोजने में मदद मिलती है। मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार पर व्यापक विषयों को दर्शाते हुए रखे जाते हैं। बेस सेल्फ रो गाइड, विशिष्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है, विवरण प्रस्तुत करने वाली बुक रखी जाती हैं। सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सेल्फ रेक्टिफिकेशन आपका है पुस्तकालयों के वर्गीकरण, काल नंबरों के अनुसार अलमारियों पर उनके सटीक स्थानों की जांच करने, उन्हें वापस उनके स्थान पर रखने की नियमित रखरखाव प्रक्रिया है। चूंकि उपयोगकर्ता खुली अलमारियों में ब्राउज करते हैं, किताबें अक्सर गलत रैक पर रख दी जाती हैं। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो गलत स्थान पर रखी गई पुस्तक व्यावहारिक रूप से खोई हुई पुस्तक बन जाती है। रखरखाव कर्मचारियों के व्यवस्थित रूप से रोजाना या साप्ताहिक रूप से अलमारियों की समीक्षा करते हैं। रखरखाव कर्मचारी व्यवस्थित रूप से रोजाना या साप्ताहिक रूप से अलमारियों की समीक्षा करते हैं। पर्पज एंड नीड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरी। तो जो स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या पर्पज है और क्या नीड है? आइडेंटिफाई एंड अकाउंटिंग फॉर मिसिंग बुक्स ड्यू टू थेफ्ट और लॉस। इसको देखना है कि भाई कोई बुक हमारी लॉस तो नहीं हुई है, थेफ्ट तो नहीं है। इवेल्युएटिंग द फिजिकल हेल्थ ऑफ द कलेक्शन, आपने देखना है कि आपको दीमक तो नहीं रही, डैमेज तो नहीं हो रही, वो आपने देखना है स्टॉक वेरिफिकेशन में। और उसके बाद में आपका सेल्फ सुधार के माध्यम से व्यवस्थित बुकों की संरक्षण, वित्तीय रिकॉर्ड को वैधानिक ऑडिट दायित्वों के अनुरूप रखने के लिए भौतिक गुण। इम्पोर्टेंस ऑफ वीडिंग आउट। वीडिंग क्या है कि आपको जो वीडिंग, जो चीज़ें आपकी यूज नहीं हो रही हैं, पुस्तकें रखी रखी खराब हो गई हैं, तो उनको भी आपने निकाल देना है, वीडिंग कर देना है, छटनी कर देनी है। तो ये इसका भी एक महत्व है लाइब्रेरी में। प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी। जो नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, पुस्तकालय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्या है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स आर द सस्पेक्टिबल टू डिग्रेडेशन फ्रॉम द केमिकल, इनसे खराब हो जाते हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक एजेंटों के कारण पुस्तकालय सूचना संसाधनों के खराब होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐतिहासिक लकड़ी गुद्दी के कागज में उच्च अम्लता के कारण बनी रहती है, जबकि उतार चढ़ाव वाला फंगल विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय दस्तावेजों की विरासत की रक्षा दुर्लभ और जो मैं क्या बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की सुरक्षा करने की शोधकर्ताओं के आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर बनाने के लिए जरूरी है। मेथड क्या है? मेथड फॉर प्रिजर्वेशन क्या होगा आपका? तो आपको क्या करना है?
सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है, HVA इकाइयों का उपयोग करके स्टैक कम रूम में तापमान को बराबर रखना है 45 से। और रासायनिक उपचार, कागजों के तंतुओं के भीतर एसिड अम्लों को बेअसर करने के लिए डिसाइडिफिकेशन का यूज करना है। और बकरम कपड़ों का उपयोग करके मानक व्यावसायिक ग्रेड बाइंडिंग वगैरह करानी है। रीफर्निश, भौतिक फर्निशिंग सर्विसिंग भौतिक संग्रहों पर लागू होने वाली एक रखरखाव प्रक्रिया है जो दैनिक धूल पहुंचने और बड़े अभिलेखों बहालियों के बीच आती है। इसमें स्टेक क्षेत्रों की एक ऐसी व्यवस्थित ब्लॉक दर ब्लॉक गहरी सफाई शामिल है। कर्मचारी लक्षित पंक्तियों से सभी पुस्तकों को हटाते हैं, शेल्फ के कोनों से बाहरी धूल को वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं, धातु की सतहों पर जंग रोधी स्प्रे करते हैं। पुस्तकों को वापस रखने से पहले ढीले स्पाइन या फटे हुए पन्नों को फिर से चिपकाने जैसे मरम्मत कार्य करते हैं। यह न्यूनतम लागत पर नियमित पुस्तक स्टॉक के परिचालन के जीवन को बढ़ाता है। डिजिटल संरक्षण में डिजिटल संपत्तियों तक निरंतर दीर्घकालीन पहुंच बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधित प्रशासनिक गतिविधियां शामिल हैं। प्रिंट के विपरीत डिजिटल फाइलें हार्डवेयर मीडिया फाइल स्वरूपों के तकनीकी रूप से अपरिचित होने की प्रभावित करती हैं। PDF में बदल सकते हैं आप। डिजिटल डेटा के नुकसान के कारण क्या हैं? हार्डवेयर डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है, मैलिकुलियस साइबर अटैक्स हो सकता है, ह्यूमन एरर से भी खराब हो सकती हैं और डिजास्टर से भी खराब हो सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, पुस्तकालयों के लिए सुरक्षा प्रणाली, बौद्धिक डिजिटल डेटा संपत्तियों को भौतिक पठन संपत्ति दोनों को रक्षा करनी चाहिए। डेटा सुरक्षा के लिए पुस्तकालय मजबूत फायरवॉल, दैनिक इनक्रिप्टेड ऑफसाइट क्लाउड बैकअप, ILMS के भीतर भूमिका आधारित पहुंच अनुमतियां और प्रॉक्सी सर्वर का यूज करना है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ HR इन ऑर्गेनाइजेशन। तो HR क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेज क्रिटिकल बिकॉज ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एंड सर्विस बिहेवियर्स आर द प्राइम ड्राइवर्स ऑफ लाइब्रेरी परफॉर्मेंस। तो लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस है ये ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। लाइब्रेरी आर पीपल इंटेंसिव सर्विस इन्वायरमेंट, इफेक्टिव HRM गारंटी द साइंटिफिक रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अब वो उन लोगों का वो करेगी, रिक्रूटमेंट करेंगे जो स्किल्ड हैं। डिजाइन द टारगेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे टू काउंटर टेक्नोलॉजी शिफ्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्या है, ट्रेनिंग से ठीक हो सकते हैं। डिजाइन फेयर कंपनसेशन आर्किटेक्चर एंड द इम्पेल्ड द रिवर्स्ड एम्प्लॉय वेलनेस सिस्टम। तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाना है। प्रॉपर HRMS बूस्ट द इंडिविजुअल मोरल, मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल फिक्शन। ये सारी चीज़ें HR करता है, ठीक है ना। और इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये एक ऐसी भर्ती की यह एक नए भर्ती किए गए कर्मचारी का संगठन में स्वागत करने के लिए उन्हें आंतरिक प्रशासनिक सांस्कृतिक रिपोर्टिंग पदानुक्रमों और स्थानिक सुविधाओं संरचनाओं से परिचित कराने की औपचारिक ओरिएंटेशन प्रक्रिया। जैसे कोई नया आता है तो उसको हम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं। डिप्लॉयमेंट, ये विशिष्ट विभागीय कार्यभार के खिलाफ व्यक्तिगत दक्षताओं के मिलान पर डिजिटलीकरण जैसे कर देते हैं। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एनुअल कॉन्फिडेंस में उनकी फीडबैक देके उनके वेतन को बढ़ाना। जर्नल एंड मॉडल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सामान्य सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। इनकी भी मैं एक आपको PDF डाल देता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन पूरे आपके ख़त्म हो गए। इनको आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन हुए 50 है कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बढ़िया से पेपर दीजिए आप।